हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज का हमारा टॉपिक है दशमलव संख्या का भाग। ठीक है, इस टॉपिक को आज हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और बिल्कुल ही बेसिक तरीके से सवाल बनाना हम शुरू करेंगे। और जो कि जितने भी टाइप इस दशमलव वाले संख्या का बन सकता है, हमने टोटल कवर करने का प्रयास किया है। टोटल हम लोग इसको इस वीडियो में 6 प्रश्न को करेंगे। तो जो आपको इस तरह से दिखेगा कि अगर मान लीजिए दोनों तरफ दशमलव है, इसमें एक तरफ दशमलव है, यानी कि टोटल हम लोग 6 प्रश्न को करेंगे, जो कि आपको टोटल जो भी आपका डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उन सवाल को करने से पहले कुछ बेसिक बात है उसको आप समझ लीजिए। जैसे इसमें टर्म आएगा भाजक, भाज, भागफल, शेषफल। जैसे क्या होता है 24 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो हमें कुछ शेष मिलता है कुछ भागफल। और ये जो 24 होता है इसे हम कहते हैं भाज्य। जो 5 होता है इसको यहाँ लिखते हैं, ये होता है भाजक। यहाँ जो आता है उसे बोलते हैं भागफल और नीचे जो आता है उसे बोलते हैं शेषफल। तो यही हमें बेसिक समझना था। चलिए आप सवाल को करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला काम हमारा क्या होगा कि अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है तो उसे हम क्या काम करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अगर 2.4 में हमें 4 से डिवाइड करना है तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम दशमलव को भूल जाएंगे। क्या करेंगे, दशमलव को भूल गए, अब हमें 4 से भाग कर। देखिए, अभी तक आपने जो सीखा होगा उनसे बिल्कुल अलग है। आज का जो कंसेप्ट हमारा है वो आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ आप एक बार ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। तो 4 से अगर भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। और ये हो गया 24। आपको फिलहाल दशमलव भूल जाना है, घटाएंगे तो ये कट जाएगा। अब देखिए, एक तरीका है इसका कि भाज्य वाली संख्या जो है उसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भाज्य है उसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है। भाज्य में ध्यान दीजिएगा, भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है। भाजक में ध्यान से समझिएगा, भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या है 0। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये फैक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1 है, भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 0 है। तो एक तरीका होता है कि भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या माइनस भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या होता है। भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या, भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या माइनस भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या, भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे भाज्य क्या हमारा है, भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1 है, भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या माइनस होगा 0 है, तो बराबर क्या आया, 1 आएगा। अगर इनको हम घटाएं, ध्यान से समझिएगा, भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1 है तो 1 लिखे, भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 0 है तो 0 लिखे, घटाए तो 1 मिला। अगर ये जो घटाए हैं ये अगर पॉजिटिव है, क्या है, ये पॉजिटिव है, क्या करेंगे हम, एक स्थान किधर खिसकाएंगे, एक स्थान बाएं खिसकाएंगे। किधर, बाएं। ध्यान दीजिएगा, ये जो भागफल आया है इसमें एक स्थान बाएं खिसकाएंगे, मतलब पॉइंट यहाँ आएगा। किसी भी संख्या के पीछे यहाँ पर देखिए 5 के यहाँ पॉइंट छिपा हुआ है, 4 के यहाँ पॉइंट छिपा हुआ है, मतलब 45 है तो यहाँ पॉइंट छिपा हुआ है। तो इस तरह से पॉइंट यहाँ छिपा रहता है। 45 को हम लिख सकते हैं 45.00। तो इसका मतलब ये 4500 नहीं हुआ, ये क्या हुआ, 45 ही है। ठीक ना, तो इस तरीके से पॉइंट यहाँ था, एक अंक बाएं खिसका है, इसका आंसर कितना आ गया, 0.6। चलिए दूसरा सवाल करते हैं और उनमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, दूसरे सवाल में आपको दशमलव भूल जाना है तो 8 से भाग करना है, 8 पंजे 40, घटेगा तो कट जाएगा। फिर यहाँ 8 उतारना है, 8 एकम 8, कट गया। देखिए, दशमलव के बाद भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1 है, ध्यान समझिएगा, माइनस हमने आपको क्या बताया कि भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या लिख देनी है, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 लिखना है।
भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या देखिए, यहाँ 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 8.00। इसका मतलब कि भाजक में जो भाजक है इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, तो 0 लिखेंगे। बराबर क्या आया? 1 आया। देखिए अगर ये उत्तर पॉजिटिव है, क्या है? 1 है, तो 1 अंक हम जो भागफल आया है इसमें 1 अंक बाएं खिसकाएंगे। किधर खिसकाएंगे? दशमलव को। यहाँ पर दशमलव जैसे 51 को हम लिख सकते हैं, 51 को 51.0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 1 अंक, दशमलव यहाँ था, दशमलव को 1 अंक आगे खिसकाएंगे, ठीक ना, बाएं तरफ, तो 1 अंक इधर खिसकाए, तो ये हो गया 5.1। आई होप ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। चलिए एक और सवाल लेते हैं इसी टाइप का। जैसे हमें भाग करना है 12 से इतना में, तो हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम दशमलव को भूल जाएंगे। दशमलव को भूलने के लिए हमें भाग करना होगा। दशमलव भूल गए तो भाग कर सकते हैं, 12 पंचे 60, ठीक है। जैसे सिंपल भाग करते हैं वैसे आप कर लीजिए, इनको काट देंगे। अब यहाँ पर 72, 7 उतारेंगे, नहीं लगेगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर यहाँ 2 उतरेगा, फिर 12 छाके 72 हो जाएगा। अगर ये कट गया पूरा पूरा तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से बना सकते थे। देखिए भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 है, भाज्य में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 है, माइनस भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है? 0 है, तो इसका अंतर कितना आया? 2। इसके बाद और भी सवाल है जिनमें कि दोनों तरफ दशमलव होगा, तो वीडियो को अंत तक आप देखते रहिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। भाज्य में दशमलव के बाद, इस दशमलव के बाद अंक कितने हैं? 2। भाजक में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 0। अगर इसका अंतर 2 आया, मतलब पॉजिटिव आया है, तो दशमलव यहाँ है भी, 2 अंक खिसकेगा, मतलब दशमलव यहाँ आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5.06। आई होप ये चीज़ें आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। चलिए एक और सवाल लेते हैं और इसको भी हम, आपका जो डाउट है उनको क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें भूल जाना है कि दशमलव है, दशमलव भूल गए तो 25 को कितना बार में लगाएंगे? 7 बार में लगेगा। 25 7 175, 175, ये पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 3 है और भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 0 है। दोनों का अंतर कितना आया? 3 आया। ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर हमें 3 अंक खिसकाना होगा। अभी दशमलव यहाँ है, तो 3 अंक खिसकाने के लिए हम क्या काम करेंगे? इसके आगे 0 लगाएंगे और यहाँ पर 0.007 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया? 0.007। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं जिसमें कि दोनों तरफ दशमलव रहेगा। तो अभी आपको भूल जाना है कि इसमें दशमलव भी है, तो सिंपल बना लीजिए। 12 दूना 24 माइनस 1 12, 12 एकम 12, कट गया पूरा पूरा। अब हमने क्या पढ़ा है कि भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 है, भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 1 है, तो माइनस करेंगे, अंतर क्या आएगा? 0। अगर ये अंतर पॉजिटिव है, अगर ये अंतर पॉजिटिव है तो हम क्या काम करेंगे? दशमलव को 1 अंक बाएं खिसकाएंगे, तो इसका मतलब हुआ 2.1 हमारा आंसर। ठीक, अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको भी आप ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पर 25 से भाग देना है तो नहीं लगेगा, तो यहाँ दशमलव देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 25 से कम 25 लगा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, 25 से कम 25, यहाँ उतरा 5, यहाँ उतरा 1। अब फिर से यहाँ एक 0 दे सकते हैं, जब यहाँ दशमलव देते हैं हम तो एक 0 अपने मन से दे सकते हैं। 25 छाके होगा 150, 150। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया। अब देखिए ये दशमलव देना जरूरी है, लेकिन अब यहाँ पर समझना है कि भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है। दशमलव के भाज्य में दशमलव के बाद अंकों की संख्या है 0 और भाजक में दशमलव के बाद अंकों की संख्या है 1। अब देखिए ये अंतर जो है ये निगेटिव है। जब ये अंतर निगेटिव आएगा तो हम दशमलव को किधर खिसकाएंगे? जब ये अंतर निगेटिव आएगा तो हम दशमलव को आगे की तरफ खिसकाएंगे। किधर? आगे की, दाएं तरफ। तो ये दशमलव यहाँ था, अभी क्या हो जाएगा? ये 1.6 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ हमें भाग करने के लिए दशमलव देना पड़ा, क्योंकि 4 में हम
2.5 से भाग नहीं कर सकते, ठीक ना। तो यहाँ 2.5 से भाग कर सकते हैं, लेकिन इसको सिंपल तरीके से बनाने के लिए हमने यहाँ पे दशमलव दिया। तो हम क्या हो गया यहाँ पर, मतलब क्योंकि हमें 25 से भाग देना है, 4 में तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ दशमलव भूल जाना है ना। तो 25 से 4 में भाग नहीं होगा, दशमलव देंगे तो 40 बन जाएगा, 0 देंगे तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दशमलव के भाग का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और इस तरीके के सवाल को आप कभी भी गलत नहीं बनाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, कुछ सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।